मुसलमान जो है वो सब कुछ बर्दाश्त करेगा, मगर अपने मजहब पे आँच बर्दाश्त नहीं करेगा। के अंदर छेड़छाड़ होगी, जहाँ तक अपने उलमा इकराम के साथ हम जा सकते हैं, इसके बाद भी जाएंगे। जैसे हमारे उलमा इकराम कहते रहेंगे, ऐसे हम आगे तक चलते रहेंगे और कदम बढ़ाते रहेंगे। ये रुक जाए। ये कि वफ़ का जो मालिक होता है वो अल्लाह होता है, और अल्लाह को जब एक चीज़ किसी ने गिफ्ट कर दिया अल्लाह के नाम पे, तो उसका मालिक अल्लाह होता है, तो उसको अल्लाह की चीज़ को बचाने की जिम्मेदारी हमारी है। ये बिल को रिजेक्ट करना चाहते हैं क्योंकि ये गलत है। अच्छा, क्या लिखा हुआ है इसमें? ये लिखा है इंडियन रिजेक्ट वक्फ। ठीक है। क्या लिखा है इसमें? आपको इसे पढ़ना आ नहीं रहा है, आप इसे लेके खड़े हुए हैं। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका दोस्तों। मैं हूं आपके साथ कीर्तिमान सिंह। देखिए, वक्फ कानून को लेकर के एक बार फिर से विरोध के सुर देखने को मिल रहे हैं। वक्फ कानून, वक्फ संशोधन विधेयक, जिसको जेपीसी से, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी से मंजूरी मिल चुकी है। राज्यसभा में भी मेंबर्स हैं, लोकसभा में भी मेंबर्स हैं, सबसे मंजूरी मिल चुकी है। और अब संभवतः ये खबर है कि सरकार इस वक्फ संशोधन बिल को कानून के रूप में परिवर्तित कर दी जाएगी। पहले तो सदन के पटल पर रखा जाएगा, वहां से इसे मंजूरी लेनी होगी, और ऐसा लग रहा है कि वक्फ संशोधन बिल सरकार इसे कानून में परिवर्तन कर पाएगी, कर देगी। क्योंकि जो अचानक से विरोध के सुर अभी सुनाई देने लगे 2 दिन से, जंतर मंतर पर हमने देखा कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी, मुस्लिम लीग और तमाम मौलाना, सो कॉल्ड मौलाना, जो अपने धर्म को सही दिशा देने के बजाय लोगों को बरगला रहे हैं, ये सभी इकट्ठा होकर के जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और एक बार फिर से यूसीसी, एनआरसी, सीए जैसे प्रोटेस्ट करने की मंशा ये लोग कर रहे हैं। लेकिन ये मंशा पूरी नहीं होने वाली है, क्योंकि इसके पीछे कारण ये है कि सरकार के पास बहुमत है और सदन के पटल पर नीतीश कुमार की पार्टी और चंद्रबाबू नायडू की पार्टी के सांसदों पर निर्भर करेगा कि बिल पास होता है कि नहीं। और उसी को लेकर के सदन के पटल पर रखने से पहले ओवैसी ने एक विवादित बयान दिया है। असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को ये मैं बता देना चाहता हूं कि ये मुस्लिम विरोधी बिल है, मुस्लिमों की संपत्ति को छीनने का विरोध है, छीनने का बिल है। असदुद्दीन ओवैसी को पूछना चाहिए कि जब ये बिल 1995 में पारित हो रहा था, वक्फ एक्ट बिल, एक आरोप ये लगा रहे हैं ये लोग कि वैसी और तमाम ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड कह रहा है कि ये वक्फ बोर्ड संशोधन बिल जो आया है, उस पे जो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बैठी है, सिर्फ खानापूर्ति की गई है, कोई मंजूरी नहीं ली गई है। लोकतांत्रिक प्रक्रिया को नष्ट करके जगदंबिका पाल ने इसे मंजूरी दिलवाया है। तो ओवैसी और तमाम
शांति दूत मौलानाओं को ये समझना पड़ेगा, ये पूछना है, सवाल शांति दूत मौलानाओं से पूछना चाहिए कि जब 1995 में वक्फ बोर्ड एक्ट पास हो रहा था, जब पास हो रहा था तो कितने लोगों से मंजूरी ली गई थी, कितने जेपीसी में गई, कितनी बार, कितने लोगों की राय ली गई। चलिए अब जल्दी से आपको बता देते हैं कि इस वक्त जो एक भ्रम फैलाया जा रहा है वक्फ बोर्ड वक्फ संशोधन एक्ट बिल को लेकर के, कि देखिए मुसलमानों की जमीन, मुसलमानों की संपत्ति छीन ली जाएगी। क्या ये सचमुच ऐसा ही होगा क्या? तो ये जानना चाहिए, जो मुस्लिम धर्म गुरु जो बता रहे हैं, सीए, एनआरसी, यूसीसी प्रोटेस्ट में हमने जो देखा था वैसे ही प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है, क्योंकि उनके हसीन सपने वक्फ बोर्ड जो संपत्ति हथिया कर बैठे थे, ये मौलाना बड़े बड़े, ये मुस्लिमों के नाम पर एजेंडा चलाने वाले धर्म के ठेकेदार, जब वक्फ बोर्ड में संशोधन हो जाएगा तो उनको मलाई काटने को नहीं मिलेगा, इसलिए उनको मिर्ची लग रही है, इसीलिए ये विरोध हो रहा है भैया। अब आइए, मिर्ची कैसे लग रही है, अब ये कानून बन जाएगा तो कैसे उनकी मलाई जो है उनके हाथ से निकल जाएगी, क्या क्या व्यापक बदलाव हो जाएंगे, जरा आपको बता देता हूं पॉइंट वाइज। देखिए, पुराना वक्फ बोर्ड का पुराना कानून ये कहता है, सेक्शन 40 में रीजन टू बिलीव के तहत अगर वक्फ बोर्ड किसी प्रॉपर्टी पर दावा करता है तो उस जमीन पर दावा करने वाला सिर्फ ट्रिब्यूनल में ही अपील कर सकता है। यानी कि पहले सिर्फ अगर कोई जमीन पर वक्फ बोर्ड दावा कर दे तो आप किसी कोर्ट नहीं जा सकते हैं, सिर्फ वक्फ ट्रिब्यूनल में ही उसका अपील हो सकता है। पहला पॉइंट है। अब नए प्रस्तावित बिल में क्या रखा गया है, सरकार इसीलिए कह रही कि हम पारदर्शी तरीके से इस कानून को भ्रष्ट मुक्त बनाएंगे। तो ये मौलाना तो बताएंगे नहीं, क्योंकि मौलानाओं के हाथ से मलाई चली जाएगी और जनता, मुस्लिम लोग, जो जनता है, गरीब जनता है मुस्लिम, वो तो मौलानाओं के कहने पर ही चलेंगे, क्योंकि वो तो पढ़ते हैं नहीं, और जो मौलाना कहते हैं उसको सच मानते हैं 100%। तो मुस्लिम भाइयों की ही कई अपील है इसमें, मुस्लिम भाइयों की ही वक्फ बोर्ड ने, कई मुस्लिम भाइयों की वक्फ बोर्ड ने संपत्ति 10,000 से अधिक मुस्लिम भाइयों की इसने हड़प रखी है, लेकिन कौन सुनने वाला है। धर्म के नाम पर सब जायज है, चल रहा है, मौलाना सबके ऊपर है। अब नया जो इसमें परिवर्तन होगा, आप देख लीजिए, नए बिल के अनुसार जमीन पर दावा करने वाला ट्रिब्यूनल के अलावा अब रेवेन्यू कोर्ट, सिविल कोर्ट, हाई कोर्ट तक भी अपील कर सकता है। अब सिर्फ वक्फ ट्रिब्यूनल नहीं, सब में अपील हो सकता है। दूसरा क्या कहता है पहलू, पुराना वक्फ बोर्ड कानून कहता है कि वक्फ ट्रिब्यूनल का फैसला आखिरी माना जाता है, उसे चुनौती कहीं नहीं दी जा सकती है, किसी कोर्ट में आप नहीं जा सकते हैं। और अब तो आप हाई कोर्ट भी अपील करने के लिए जा सकते हैं। अगर ट्रिब्यूनल अगर फैसला सुनाता है, किसी को प्रताड़ित करता है, तो अब आप कोर्ट में जा सकते हैं, हाई कोर्ट जा सकते हैं, सीधे अपने राज्य के हाई कोर्ट जा सकते हैं। तो आप बताइए, मलाई किसके हाथ से जा रही है? देश में सबसे ज्यादा जमीन जो है दूसरे नंबर पर वो वक्फ बोर्ड के पास है। आप सोचिए, आप कितने गरीबों, सवाल यही है कि कितने गरीबों का फायदा हुआ है इससे, मुस्लिम गरीबों का, मुस्लिम जनता का।
जबकि वक्फ का मतलब ही होता है अल्लाह की जमीन, और अल्लाह की जमीन उनको दी जानी चाहिए जो जरूरतमंद हैं, जो गरीब मुसलमान हैं। कितने गरीब मुसलमानों को यह जमीन दी गई है, ये भी वक्फ बोर्ड बता दे। सिर्फ मलाई काटी जा रही थी, ऐसे कानून बनाए गए जिसके तहत इनको फायदा होता गया, और मलाई और चांदी काटी गई। गरीब गरीब रहा, गरीब मुसलमान गरीब रहा, वो किसके पास जाए, उसको दबा दिया जाता है। तीसरा जो सबसे बड़ा पुराना, आप देखिए वक्फ बोर्ड क्या कहता था, किसी जमीन पर मस्जिद हो या उसका उपयोग इस्लामिक उद्देश्य के लिए हो तो वो ऑटोमेटिक वक्फ की संपत्ति हो जाती है। कहीं भी मस्जिद बना देंगे तो वो संपत्ति वक्फ की हो जाएगी। कहीं भी इस्लामिक मदरसा बना देंगे वो संपत्ति वक्फ बोर्ड की हो जाएगी। और अब नए बिल में क्या परिवर्तन होगा, नए बिल में ये कहा गया है कि जब तक किसी ने वक्फ को दान में जमीन नहीं दी हो, उस पर भले ही मस्जिद बनी हो, वो वक्फ की संपत्ति नहीं होगी। ठीक है, अब देखिए ये बड़ा बदलाव है। इसीलिए मौलानाओं को मिर्ची लगी हुई है। जो मौलाना बार बार फतवा निकाल देते हैं किसी मुद्दे को लेकर के, मौलानाओं को मिर्ची इसीलिए लग रही है। चौथा क्या था, सबसे बड़ा अहम पॉइंट है इसका जो परिवर्तन होने वाला है, वक्फ बोर्ड में महिला और बतौर सदस्य अन्य धर्म के लोगों की एंट्री नहीं होगी। महिलाओं की एंट्री नहीं थी इसमें पहले बोर्ड में, बोर्ड की सदस्य महिला नहीं हो सकती थी वक्फ बोर्ड की। क्यों भाई, इक्वालिटी का प्रिंसिपल कहां गया? कानून को नहीं मानते हैं आप, संविधान को नहीं मानते हैं। वक्फ बोर्ड में महिला नहीं होगी और किसी अन्य धर्म का कोई सदस्य नहीं हो सकता है, यानी कि चाबी मौलानाओं की जेब में थी। अब देखिए इसमें बदलाव हो कि क्या होगा कि वक्फ बोर्ड में अब से 2 महिलाएं होंगी और अन्य धर्म के 2 सदस्यों की एंट्री भी होगी इसमें। यह सबसे बड़ा बदलाव है जो वक्फ बोर्ड की संपत्ति को लेकर के विवाद छिड़ा हुआ है। मौलाना बैनर पोस्टर लेकर के जो भोले भाले लोगों को जंतर मंतर पर बैठा दिए हैं प्रदर्शन करने के लिए, मुस्लिम भाइयों को भी यह समझना चाहिए कि ये सिर्फ मुस्लिम भाइयों को मोहरा बना रहे हैं। असली मकसद, असली मलाई यही मार रहे हैं। आपको समझना चाहिए सरकार कुछ ला रही है तो उसको पढ़ना चाहिए, देखना चाहिए कि उसमें क्या सही है। सरकार भलाई के लिए ही ला रही है। बहरहाल अब देखना होगा, सरकार इस बिल को सूत्रों के हवाले से जो खबर मिल रही है ईद के बाद पेश कर सकती है सदन के पटल पर। बिल पास भी हो जाएगा, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार का समर्थन भी है, तो किसी माई के लाल में दम नहीं है कि इस बिल को जो है पास होने से रोक दे। ये बिल पास हो जाएगा और आप सीए, एनआरसी जैसे प्रोटेस्ट करके प्रोपोगंडा फैला के, ये प्रोपोगंडा नहीं चलने वाला है। सीए एनआरसी का प्रोपोगंडा फेल हो जाएगा और आप कुछ भी कर लीजिए, ये बिल पास होगा, क्योंकि सरकार की मंशा इसमें ठीक है और सीए एनआरसी में भी ठीक है। सब मुस्लिम गरीब भाइयों के लिए,